गॉल ब्लेडर का जो मुख्य काम होता है वो ये होता है कि जो लीवर से बाइल जूस सेक्रेट हो रहा है उसको गॉल ब्लेडर अपने अंदर स्टोर करके रखता है। और जैसे जैसे अगर खाने में मुख्यतः कोलेस्ट्रॉल या चिकनाई जब आती है तो पित्त रस का जो मुख्य काम होता है वो उसको पचाने का काम होता है। दोस्तों कभी कभी बाइल जूस में जो है कोलेस्ट्रॉल और सीरम बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। कोलेस्ट्रॉल और बाइल जूस के छोटे छोटे कण आपस में मिलकर पथरी का निर्माण करते हैं और ये पथरी जो है गॉल ब्लेडर में जमा हो जाती है, जिसको हम गॉल स्टोन या पित्ते की पथरी के नाम से जानते हैं और मेडिकल लाइन में इसको कोलेलिथियासिस कहा जाता है। दोस्तों कभी कभी हमें पता ही नहीं चलता और पथरी जो है बिना किसी लक्षण के इसी तरह से पड़ी रहती है, जिसको हम साइलेंट गोल्ड स्टोन कहते हैं। लेकिन कभी कभी जब बाइल जूस के मार्ग में रुकावट आती है या पित्ता डिस्टेंडेड हो जाता है पथरियों के कारण, तो पित्ते में बहुत ही असहनीय दर्द होता है और यह दर्द हमारी दाईं तरफ पसली के नीचे से दाएं कंधे और कंधे के पीछे को भी दिखाई दे सकता है। इसमें बहुत तेजी से सीने में जलन भी होती है और कभी कभी दर्द इतना तेज होता है कि मरीज को ऐसा लगता है जैसे मेरे दिल में दर्द उठ रहा है। और इसके साथ साथ में कभी कभी उल्टियों की शिकायत होती है, मरीज को बेचैनी होने लगती है, मरीज को घबराहट सी होने लगती है और कभी कभी दर्द की पीड़ा से मरीज को पसीने तक आने लगते हैं। तो दोस्तों ये दर्द जो है अधिकतर खाना खाने के बाद में से देखा जाता है। पहले ये माना जाता था कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज है या कोई व्यक्ति है जिसको वजन ज्यादा है या 40 साल से उम्र के व्यक्तियों में पित्ते की पथरी देखने को मिलती थी, लेकिन अब हमारे लाइफ स्टाइल चेंज है तो ये पथरी 10-10 साल के बच्चों में भी देखी जा सकती है। दोस्तों आइए बात करते हैं कुछ कारणों की जिसके कारण पित्ते की पथरी बहुत तेजी से बनती है। पित्ते की पथरी पर असर सबसे ज्यादा हमारे खान पान पर पड़ता है, यानी कि हम घी, तेल या बहुत ज्यादा तेलीय पदार्थों का यूज करते हैं तो हमारे पित्ते में पथरी बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसी प्रकार से हार्मोनल चेंजेस या लाइफ स्टाइल भी बहुत अहम कारण होता है पित्ते की पथरी बनने का। अधिकतर ये देखा गया है क्या जब औरतें प्रेग्नेंट होती हैं या कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं तो उसके कारण भी पित्ते की पथरी बनने के चांसेस अधिक होते हैं। यदि किसी व्यक्ति में वजन ज्यादा होता है और वो अपनी फिजिकल एक्टिविटीज बहुत अच्छे से नहीं कर पाता है, यानी कि रोजाना टहलना है, एक्सरसाइज करना है, तो ऐसे व्यक्तियों में भी पित्ते की पथरी बहुत जल्दी बन जाती है। और एक मुख्य कारण होता है कुछ लोग बहुत लंबे समय तक भूखा रहते हैं, तो भूखा रहने के कारण जो है जो बाइल जूस है वो पित्ते में अधिक समय तक जमा रहता है, यानी कि बाइल जूस का जो फ्लो है वो नहीं हो पाता है और जिसके कारण जो उसमें उपस्थित कोलेस्ट्रॉल और सीरम बिलिरुबिन होता है उसके कण आपस में जुड़ जाते हैं और पित्ते की पथरी का निर्माण करते हैं। और इसके साथ साथ यदि लीवर कमजोर होता है तो जो हमारे पित्त रस होता है यानी कि सीरम बिलिरुबिन उसकी गुणवत्ता बिगड़ जाती है और जिसके कारण जो है पित्ते में पथरी बनने की चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। आइए बात करते हैं कुछ इसके इलाजों की। यदि आपको खाना खाने के बाद में तुरंत से इस प्रकार का दर्द उठता है तो घर पर टाइम वेस्ट ना करें बल्कि एक करीबी डॉक्टर्स के पास जाएं। और यदि आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो आपको डॉक्टर्स पहले तो मैनुअली एग्जाम करेगा और अधिकतर मैनुअली एग्जामिनेशन से ही ये पता चल जाता है कि आपको पित्ते में पथरी है। अल्ट्रासाउंड में पित्ते की पथरी अधिकतर क्लियर हो जाती है। कभी कभी पथरी कॉमन बाइल डक्ट में चली जाती है और अल्ट्रासाउंड में पकड़ में नहीं आती है, या बार बार लीवर की समस्या बनी रह रही है या बार बार दर्द उठता है तो डॉक्टर्स आपको सीटी स्कैन या एमआरआई के लिए भी एडवाइस कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं इसके इलाज की। यदि पित्ते में पथरी छोटी है और दर्द नहीं होता है तो हम इसको कुछ दिनों तक ओरल मेडिकेशन के द्वारा ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी एलोपैथिक दवाइयां हैं जो छोटी पथरियों पर कारगर होती हैं, जैसे क्या लिव यूडी या यूडी लिव या यूडी हैप के नाम से टैबलेट आती है जिसमें अर्सोडियोक्सीकोलिक हाइड्रोक्लोराइड होता है और जिसके कारण छोटी पथरियां को खत्म करने में सहायता मिलती है। लेकिन ध्यान रहे ये इस दवाई का असर पित्ते की पथरी पर 6 महीने से लेकर 2 साल में भी हो सकता है, तो इतने लंबे समय तक इंतजार करने से अच्छा है क्या इसको सर्जरी के द्वारा निकलवा दिया जाए। और आजकल यदि मैं मानता हूं क्या लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी यानी कि दूरबीन के द्वारा पित्ते की पथरी को बहुत आसानी से निकाल दिया जाता है और इसके साथ साथ में पित्ते को भी निकाल दिया जाता है, जिससे कि
आगे भी पित्ते में पथरी होने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। और ये आजकल बहुत आसान हो चुका है, यानी कि आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स आपको 1 या 2 दिन का स्टे देगा और इसका ऑपरेशन बहुत आसानी से हो जाता है, या इसको ओपन सर्जरी के द्वारा भी किया जाता है। पेट पर लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर का चीरा लगाया जाता है और ओपन तरीके से भी इसको निकाल दिया जाता है, जिसको कोलेसिस्टेक्टमी कहते हैं। कभी कभी पीलिया की समस्या मरीज में बहुत अधिक देखी जाती है, और यह समस्या जब होती है जब पित्ते की पथरी जो है निकलकर कॉमन बाइल डक्ट में चली जाती है, और कॉमन बाइल डक्ट में जाने के बाद में जो बाइल जूस है उसके फ्लो को रोक देती है, और जिसके कारण मरीज को बार बार पीलिया की शिकायत होती है। तो इस प्रकार से यदि पथरी कॉमन बाइल डक्ट में है, एक एंडोस्कोपिक प्रोसीजर होता है जिसको ईआरसीपी कहते हैं, और जिसके कारण भी कॉमन बाइल डक्ट की पथरी को बाहर निकाला जा सकता है। दोस्तों आइए बात करते हैं कुछ होम रेमेडीज की। लेकिन जो भी होम रेमेडीज होती है वो या तो बहुत छोटी पथरी में कारगर होती हैं, जबकि दर्द बार बार ना हो रहा हो या पीलिया की शिकायत नहीं है तब, या ऑपरेशन के बाद में रिकवरी के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। 1 गिलास गर्म पानी लें, उसमें 2 चम्मच नींबू का रस और 1 चम्मच जैतून का तेल और 1 चम्मच शहद डालकर रोजाना सुबह बासी मुंह पीने से पित्ते की पथरी कम होने में सहायता मिलती है। एक और होता है जिसे हम एप्पल साइडर विनेगर भी कहते हैं, यानी कि सेब का सिरका। 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 या 2 चम्मच सेब का सिरका लें और उसमें 1 चम्मच नींबू का रस डालकर रोजाना पिए, तो जिसके कारण कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है और बाइल जूस का जो फ्लो है वो तेज हो जाता है और पित्ते में पथरी बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। और इसी प्रकार से एक होता है मूली का रस। आधा या 1 गिलास रोजाना मूली का रस बासी मुंह पीने से हमारा कोलेस्ट्रॉल मेंटेन होता है और पित्ते की पथरी कम करने में सहायता मिलती है। और सबसे अहम और सबसे आसान तरीका होता है 24 घंटे में लगभग 4 से 5 लीटर पानी पिए, और जब पानी की मात्रा शरीर में अधिक होती है तो ये पानी जो है बाइल जूस को पतला कर देता है और बाइल जूस के फ्लो को बहुत अच्छे से मेंटेन करता है, और जिसके कारण भी पित्ते में पथरी बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। दोस्तों ये तो थी कुछ होम रेमेडीज, लेकिन इसके साथ साथ भी कुछ ऐसी दिनचर्या में बदलाव या खान पान में बदलाव हैं जिनको हम अपनाकर पित्ते की पथरी को कम कर सकते हैं, या पित्ते की पथरी हमारे शरीर में नहीं बनेगी। जैसे कि दोस्तों घी, तेल या तेल से बने हुए पदार्थों का यूज कम करें, रोजाना एक्सरसाइज करें, वजन कम करने की कोशिश करें, किसी भी प्रकार की कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या हार्मोनल दवाइयों से बचें, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस भी पित्ते में पथरी बनने का एक बहुत अहम कारण होता है। रोज हल्का खाना खाएं, और जैसे कि दलिया है, सब्जियों का सूप है, मूंग की दाल या चावलों का माड़ का सेवन अवश्य करें यदि आपको दर्द की शिकायत रहती है। और एक बहुत ही ज्यादा खान पान में ध्यान रखें कि खाना खाते समय ज्यादा पानी ना पिएं। पानी यदि पीना है तो खाना खाने से या तो 1 घंटा पहले पानी पिएं या खाना खाने के 1 घंटा बाद में पानी पिएं। और खाना जो है, यदि किसी को पित्ते में दर्द की शिकायत रहती है तो खाना थोड़ा थोड़ा करके खाएं और खाना हल्का खाने की कोशिश करें। तो दोस्तों ध्यान रहे, पित्ते की पथरी होना एक गंभीर बीमारी नहीं है, इसको जो है नियंत्रित किया जा सकता है, और यदि किसी को हो भी गई है या साइज बड़ा है तो आप सर्जरी के द्वारा इसको निकलवा सकते हैं। दोस्तों आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक बहुत जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।